प्रदेश के शहर शहर प्रदर्शन हुआ। अब शहर शहर जश्न हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जैसे ही कांस्टेबल परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया, पेपर रद्द करने की मांग कर रहे नौजवान जश्न में डूब गए। लखनऊ से लेकर मेरठ तक जश्न की तस्वीरें दिखने लगी। सरकार ने नौजवानों की आवाज सुनी और नौजवानों ने सरकार को धन्यवाद कहा। पेपर वाले थे, सबने हमारा साथ दिया और हमारा जो आंदोलन चल रहा था बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था। जो डेडलाइन दी गई थी भर्ती बोर्ड ने, उससे पहले ही हमारी मांगे सुन ली है। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे एबीपी परिवार के बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने 2-3 दिन हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बड़ा सहयोग है सर। आप लोगों ने भी हमारी बात को उधर पहुंचाया है, वहां तक सरकार शांत बैठी थी, उसको जगाने का काम हमारे साथ साथ आप लोगों ने भी किया है सर। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो मीठा खिलाया आप लोगों। हाँ सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम लोग 2 दिन से भूखे प्यासे लगे थे। सभी गुरुजनों के साथ था, सभी छात्रों के साथ था। अंततः जीत हम लोगों की हुई। आप लोगों एबीपी न्यूज, आप लोगों का बहुत धन्यवाद है कि आप लोग रात दिन दोपहर आप लोग डटे थे, जिसकी बदौलत जीत हम लोगों की हुई। योगी जी ने सुना, परीक्षा को निरस्त किया, लेकिन ये पूर्णतः जीत नहीं है। पूर्णतः जीत का मतलब ये होता है अगली परीक्षा ईमानदारी से पाए। परीक्षा रद्द करने के ऐलान करने के बाद ही योगी सरकार ने अगली परीक्षा कराने का ऐलान भी कर दिया है। सीएम योगी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि 6 महीने में दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षाओं की निष्पक्षता से समझौता नहीं होगा। पेपर लीक के आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार जल्द ही पेपर लीक के मामले में बड़ा एक्शन लेने जा रही है। पेपर लीक के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर वाला एक्शन दिख सकता है। उक्त भर्ती परीक्षा की लिखित परीक्षा के दोनों तिथियों के द्वितीय पाली के प्रश्न पत्रों के अनुचित तरीके से निर्धारित समय से पूर्व प्रसारित होने के संबंध में प्राप्त सूचनाओं एवं प्रत्यावेदनों के आलोक में परीक्षा की विश्वसनीयता, पारदर्शिता एवं शुचिता बनाए रखने के दृष्टिगत दिनांक 17 फरवरी 2024 एवं 18 फरवरी 2024 की सभी पालियों की लिखित परीक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा पुनः शीघ्र आयोजित की जाएगी। भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच 17 और 18 फरवरी को यूपी में सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा हुई थी। परीक्षा में करीब 48 लाख नौजवान शामिल हुए थे। यूपी सरकार ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए, लेकिन परीक्षा के चंद दिन बाद ही पेपर लीक का मुद्दा उठने लगा था। जब सोशल मीडिया पर ये मुद्दा तूल पकड़ने लगा तो यूपी सरकार ने जांच की बात कही। इस बीच पेपर रद्द करने की मांग को लेकर लखनऊ से प्रयागराज तक प्रदर्शन शुरू हो गया। आखिरकार यूपी सरकार ने पेपर रद्द कर दिया और यूपी सरकार के इस एक्शन पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये लोग रोजगार नहीं दिलवा सकते और ना ये दिलवाना चाहते हैं। इनका काम चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचने का है। केवल सरकार की ये परीक्षा नहीं बल्कि जितनी भी परीक्षाएं अभी तक हुई हैं, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो पेपर लीक हुए हैं। ये लीक का खेल जो चला रही है सरकार, ये जानबूझ करके चला रही है। इनकी नियत नहीं है कि गरीब परिवार का बेटा नौकरी पा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात जानते हैं कि गरीब परिवार के बच्चे को नौकरी रोजगार मिल जाने से उसके घर परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। लगातार सरकार की ये कोशिश रही है कि नौकरी नौजवान को न मिले, केवल उसका प्रचार करें। राहुल जी ने बात को उठाया और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और जहां जहां भी गए राहुल जी, लखनऊ में भी यह बात आई, कानपुर में बात आई, दावे के साथ कह सकता हूं कि राहुल जी के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया। इस कारण से उत्तर प्रदेश सरकार बैकफुट पे आई और इस परीक्षा को रद्द किया। कि एक कन्नौज का ब्रजेश पाल जो इस परीक्षा में सम्मिलित था, उसने पहले अपनी डिग्री को जलाया और डिग्री जलाने के बाद उसने सुसाइड कर लिया। क्या मोदी जी, योगी जी ब्रजेश पाल के घर जाएंगे सांत्वना देने या उसका सहयोग करेंगे? और निश्चित तौर से ये जो आज परीक्षा इस तरह से हुई, क्या जिन लोगों ने इसमें उनका हाथ रहा, जिन लोगों ने इसमें ये योगदान दिया है, इस परीक्षा को लीक कराया है, क्या उनके घरों पर बुलडोजर योगी जी चलाएंगे? योगी सरकार सबसे बड़ी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर सख्त है। सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक मामले में भर्ती बोर्ड की डीजी रेणुका मिश्रा पर कड़ा एक्शन हो सकता है। एसटीएफ पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। 6 महीने में परीक्षा कराने के ऐलान के साथ ही योगी सरकार ने दोबारा परीक्षा में शामिल होने वाले नौजवानों को यूपी परिवहन निगम की बसों में किराए में छूट देने का ऐलान भी किया। हालांकि विपक्षी पार्टियां मांग कर रही है कि पेपर लोकसभा चुनाव से पहले कराए जाए।
कि जिस प्रकार से ये सरकार हर भर्ती में, हर एग्ज़ाम में इस प्रदेश के युवाओं के साथ धोखेबाजी, लूट खसोट करती आ रही है, तो 6 महीने की अवधि पे तो विश्वास नहीं किया जा सकता। तो जब अब सरकार मान रही है कि पेपर लीक हुआ है, तो इन्हीं छात्रों को जो पहले से उनके पास प्रवेश पत्र है, उसी प्रवेश पत्र पे अधिकतम 15 दिन या कह लीजिए लोकसभा की अधिसूचना लागू होने से पहले दोबारा इनकी परीक्षा करा दी जाए। परीक्षा रद्द कर योगी सरकार ने परीक्षार्थियों की उम्मीदों को जिंदा कर दिया। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि परीक्षा में किसी भी सूरत में धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सरकार के सामने चुनौती पेपर लीक के आरोपियों को सजा दिलाने और तय सीमा में साफ सुथरे तरीके से दोबारा परीक्षा कराने की है।